यूपी के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि मऊ का चुनाव लोकतंत्र बचाने और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का चुनाव है। कांग्रेस पूरी तन्मयता के साथ रहेगी। हालांकि सपा द्वारा कांग्रेस से अभी तक इस उपचुनाव को लेकर किसी भी तरह का कोई समर्थन नहीं मांगी गई है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सियासी स्थितियों को ध्यान में रखकर सपा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। दरअसल घोसी विधानसभा सीट विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे देने से खाली हुई है। दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया है। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव पर आज सपा और कांग्रेस भले ही साथ आने की बात कर रही हो, लेकिन मऊ की घोसी सीट कभी भी गठबंधन वाली राजनीति को स्वीकार नहीं की है, क्योंकि मऊ पूर्वांचल का वो हिस्सा है जहां हमेशा से स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं। सीधे शब्दों में कहे तो जो स्थानीय मुद्दे उठाएगा वही घोसी का सिरताज पाएगा। घोसी का स्थानीय मुद्दों पर जब आप नजर डालेंगे तो कृषि और गन्ना के मूल्यों का सही समय पर भुगतान न होना सबसे अव्वल नंबर पर आता है। हालांकि इन सभी मुद्दों के अलावा अगड़े पिछड़े की सियासी लड़ाई में दलित हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहे हैं। वैसे घोसी की जातिगत समीकरणों को समझने के साथ हम कांग्रेस के उस दाव को भी समझेंगे जिसके दम पर वे अखिलेश यादव के साइकिल पर सवार होना चाहती है। लेकिन उससे पहले घोसी में रह रहे मतदाताओं के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मऊ जिले की घोसी की कुल आबादी करीब 7,02,235 है। उपचुनाव में 4,30,391 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 2,31,536 पुरुष और 1,98,825 महिला मतदाता है। क्षेत्र में सर्वाधिक दलित मतदाता है जिनकी संख्या करीब 90,000 है और यही 90,000 का दम दूसरों पर भारी पड़ता है, जिनमें चमार, जाटो, धोबी, खटीक और पासी शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र में करीब 95,000 मुस्लिम मतदाता है, जिनमें 50,000 से अधिक अंसारी हैं। पिछड़े वर्ग में 50,000 राजबर, 45,000 नूनिया चौहान, करीब 20,000 मलाह निषाद, 40,000 यादव, 5,000 से अधिक कोयरी और करीब 5,000 से प्रजापति समाज के मतदाता हैं। अगड़ी जातियों में 15,000 से अधिक क्षत्रिय, 20,000 से अधिक भूमिहार, 8,000 से ज्यादा ब्राह्मण और 30,000 वैश्य मतदाता हैं। ये घोसी की वो जातिगत तालिका है जिसमें साधी गई समीकरण घोसी की कमान लेने में सफलता दिलवाती है। जानकारों का मानना है कि जात वोट बैंक के लिहाज से क्षेत्र में सपा के सुधाकर सिंह और भाजपा के दारा सिंह चौहान के बीच सीधा मुकाबला होगा, क्योंकि बसपा और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया है। बसपा की गैर मौजूदगी में मुस्लिम और यादव वोट बैंक का बड़ा हिस्सा सपा प्रत्याशी के पक्ष में जा सकता है। वही सपा को बड़ी संख्या में क्षत्रिय वोट मिलने की भी उम्मीद है। सपा भूमिहार, वैश्य और ब्राह्मणों में भी सेंध लगाने का प्रयास करेगी और इन्हीं जातियों के आधार पर अजय राय सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अजय राय पूर्वांचल का वो चुंबक है जो हमेशा से अपनी तरफ भूमिहार और ब्राह्मणों के वोट खींचते रहे हैं। वही भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह को सजाती नूनिया चौहान मतदाताओं का साथ मिलेगा। सुभाषपा और निषाद पार्टी से गठबंधन होने के नाते दारा सिंह को राजभर और निषाद समाज का भी अधिकांश वोट मिलने की संभावना है और इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए कांग्रेस सपा को समर्थन देने की बात कर रही है, क्योंकि भाजपा को बड़ी संख्या में भूमिहार, वैश्य और ब्राह्मणों का समर्थन भी मिलने की उम्मीद है। घोसी के विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान है, जिसमें जातिगत समीकरण के साथ अस्थायी मुद्दे को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब आगे देखना होगा कि 8 सितंबर को आने वाले नतीजे क्या दारा सिंह चौहान को अपनी पार्टी बदलने वाली सियासी चाल में सफलता दिला पाएगी या सपा के सुधाकर सिंह कांग्रेस का समर्थन लेकर घोसी की कमान भाजपा से छीनने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दी राजधानी।